भगवान शिव, शक्तिशाली महादेव के शांत निवास में हमें गहन ज्ञान और शांति मिलती है, जो हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। उनकी उपस्थिति विध्वंसक और निर्माता दोनों के रूप में हमें जीवन का आवश्यक संतुलन सिखाती है, जहां परिवर्तन और नवीकरण शांति और शांति के साथ सह अस्तित्व में है। शिव तपस्वी देवता, त्याग और वैराग्य के अवतार हैं, जो हमें दिखाते हैं कि आसक्ति और इच्छाओं को त्यागने से आंतरिक शांति मिल सकती है। उनके उलझे हुए बाल सांसारिक मामलों की अव्यवस्थित स्थिति का प्रतीक हैं, फिर भी इस अराजकता के भीतर वह शांति की अटूट भावना बनाए रखते हैं। उनके माथे पर सुशोभित अर्धचंद्र हमें समय के लयबद्ध प्रवाह की याद दिलाता है। यह इस दुनिया में सभी चीजों की क्षणिक प्रकृति का एक प्रमाण है। अनित्यता को स्वीकार करके हम परिवर्तन को स्वीकार करने में शांति पा सकते हैं। शिव की तीसरी आंख ज्ञान और अंतर्दृष्टि का प्रतिनिधित्व करती है, अज्ञानता और द्वंद्व को जला देती है। यह हमें दिखावे और पूर्वाग्रहों से परे सच्चाई की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ज्ञान के माध्यम से हम उस एकता की खोज कर सकते हैं जो सभी विविधता को रेखांकित करती है, जिससे आंतरिक शांति की गहन अनुभूति होती है। हिमालय में भगवान शिव का ध्यान हमें शांति और एकांत के महत्व की याद दिलाता है। अपने हृदय के एकांत में हम बाहरी परिस्थितियों से परे शांति पा सकते हैं। संसार की विकर्षणों से हटकर हम अपनी आंतरिक दिव्यता से जुड़ सकते हैं। उनकी जटाओं से बहती पवित्र गंगा नदी हमारे विचारों और कार्यों की शुद्धि का प्रतीक है। शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन और हृदय को नकारात्मकता, अशुद्धियों और भ्रमों से शुद्ध करना होगा। जिस प्रकार गंगा अपने छूने वाले सभी को पवित्र कर देती है, उसी प्रकार हम सदाचारी जीवन के माध्यम से अपनी चेतना को शुद्ध कर सकते हैं। नंदी बैल के साथ शिव की संगति उन साथियों के महत्व को बताती है, जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा का समर्थन करते हैं। शांति की हमारी खोज में अपने आप को उन लोगों के साथ घेरना आवश्यक है, जो हमारे मूल्यों और आकांक्षाओं को साझा करते हैं, क्योंकि वे शक्ति और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। भगवान शिव के डमरू एक छोटे से ढोल की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है, जिससे ब्रह्मांडीय ध्वनि ओम उत्पन्न होती है। ये ध्वनि समस्त सृष्टि के सार का प्रतिनिधित्व करती है और एकता का प्रतीक है। जब हम स्वयं को इस सार्वभौमिक कंपन के साथ जोड़ लेते हैं, तो हम शांति और सद्भाव के स्रोत से जुड़ जाते हैं। शिव का अपनी दिव्य पत्नी पार्वती के प्रति बिना शर्त प्यार हमारे और दुनिया में मर्दाना और स्त्री ऊर्जा के बीच मौजूद गहरे बंधन का उदाहरण है। अपने भीतर इन ऊर्जाओं को संतुलित करने से आंतरिक सद्भाव को बढ़ावा मिलता है, जिससे शांति मिलती है। अर्धनारीश्वर के रूप में शिव आधे पुरुष और आधे महिला हैं, जो विरोधाभासों के सामंजस्य को प्रदर्शित करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि शांति हमारे मर्दाना और स्त्रैण दोनों गुणों को अपनाने, अपने भीतर संतुलन खोजने से पैदा होती है। भगवान शिव का नृत्य तांडव जीवन और मृत्यु की शाश्वत लय का प्रतीक है। इस नृत्य में हम देखते हैं कि विनाश और अराजकता के बीच भी एक सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था है। हमें जीवन के चक्रों को स्वीकार करना चाहिए और अनिश्चितता के बीच शांति ढूंढनी चाहिए। योग के देवता के रूप में शिव की भूमिका आत्मबोध और आत्म अनुशासन के महत्व पर जोर देती है। योग के अभ्यास के माध्यम से हम मन के उतार चढ़ाव को शांत कर सकते हैं, जिससे आंतरिक शांति के लिए आवश्यक स्थिरता प्राप्त हो सकती है। समुद्र मंथन के दौरान विष पीने वाले नीलकंठ के रूप में शिव हमें नकारात्मकता और प्रतिकूलता को सकारात्मकता और विकास में बदलना सिखाते हैं। समता के साथ चुनौतियों का सामना करके हम सबसे चुनौतीपूर्ण क्षणों में भी शांति पा सकते हैं। भगवान शिव का शांति का संदेश धर्म और संस्कृति से परे तक फैला हुआ है। यह समय और स्थान की सीमाओं को पार करता है, उन सभी को मार्गदर्शन प्रदान करता है जो आंतरिक शांति चाहते हैं। शिव के गुणों और शिक्षाओं का अनुकरण करके हम गहन शांति की ओर यात्रा शुरू कर सकते हैं। महादेव का आशीर्वाद हमें अपने दिलों में मौजूद शांति की खोज करने के लिए प्रेरित करे। तूफान के शांत केंद्र की तरह हम जीवन की उथल पुथल के बीच शांति पा सकते हैं। आइए हम शिव के ज्ञान की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाएं और शाश्वत शांति का अनुभव करें, जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। एयूम नमः शिवाय। एयूम नमः शिवाय। अपने होठों पर इस पवित्र मंत्र के साथ हम भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा का आह्वान करते हैं,
और दुनिया को उनके द्वारा दिए गए शांति के गहन संदेश का पता लगाना जारी रखते हैं। शिव का ब्रह्मांडीय नृत्य नटराज ब्रह्मांड के अंतर संबंध और अस्तित्व के मूल में मौजूद सामंजस्य का एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला चित्रण है। जैसे ही हम इस नृत्य पर विचार करते हैं, हम समझते हैं कि प्रत्येक गति, प्रत्येक क्षण ब्रह्मांडीय नृत्य कला का एक हिस्सा है। इस नृत्य में अपना स्थान खोजने से हमें शांति मिलती है, क्योंकि अब हम जीवन के प्रवाह का विरोध नहीं करते बल्कि उसे अपनाते हैं। गुरुओं के गुरु के रूप में शिव की भूमिका प्रबुद्ध शिक्षकों से मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त करने के महत्व को रेखांकित करती है। शांति उन लोगों की बुद्धि से पाई जा सकती है जो हमसे पहले आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चले हैं और हमें समझ के प्रकाश की ओर मार्गदर्शन किया है। अहंकार और आसक्ति के विनाशक के रूप में शिव हमें विनम्रता और समर्पण का महत्व सिखाते हैं। अहंकार अक्सर आंतरिक संघर्षों और अशांति का स्रोत होता है। अपने झूठे स्व को त्यागने और सच्चे स्व को अपनाने से हमें एक गहरी शांति मिलती है जो हमारे प्रामाणिक स्वभाव के साथ एक होने से मिलती है। शक्तिशाली कैलाश पर्वत में शिव का निवास उत्कृष्टता का प्रतीक है। यह आध्यात्मिक अनुभूति की ऊंची ऊंचाइयों का प्रतिनिधित्व करता है, जहां सांसारिक चिंताओं का अब कोई बोलबाला नहीं है। शांति प्राप्त करने के लिए हमें सांसारिकता से ऊपर उठना चाहिए और कैलाश की आध्यात्मिक ऊंचाइयों की आकांक्षा करनी चाहिए। शिव का गहरा नीला गला, जो विष पीने का परिणाम था, एक अनुस्मारक है कि हमें अपने जीवन में नकारात्मक भावनाओं और विचारों की विषाक्तता का सामना करना चाहिए। जिस प्रकार शिव ने विष को निष्क्रिय किया, उसी प्रकार हम भी नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल सकते हैं, जिससे आंतरिक शांति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। जानवरों के भगवान के रूप में भगवान शिव की भूमिका इस ग्रह पर सभी जीवन की रक्षा और संरक्षण करने की हमारी जिम्मेदारी को रेखांकित करती है। प्रकृति के साथ सद्भाव में रहकर और सभी प्राणियों के प्रति दया दिखाकर हम विश्व की शांति और संतुलन में योगदान देते हैं। शिव के माथे पर अर्धचंद्र, समय के बीतने का प्रतीक, हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है। अतीत चला गया है और भविष्य अनिश्चित है, लेकिन वर्तमान वह है जहां हम सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। पूर्ण रूप से उपस्थित रहकर हम जीवन के प्रकट होने पर